नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। जेक्यूरी वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये जेक्यूरी वीडियो सीरीज़ का 5वां वीडियो है जिसमें हम लेसन 5 पढ़ाएंगे एजेक्स के बारे में। तो आइए तुरंत शुरू करते हैं। इंट्रो। एजेक्स क्या है? एजेक्स हमारा एक जेक्यूरी के ऐसा फंक्शन है। एजेक्स पहले क्या है ये जान लेते हैं। एजेक्स क्या होता है कि हमारा सर्वर साइड से, ठीक है, किसी भी चीज़ को विदाउट लोड किए, ये हमारे साइट को बिना लोड किए ही कोई भी इंफॉर्मेशन को वो ईजिली निकाल सकता है दूसरे लिंक से। ठीक है, तो उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, लोड फंक्शन हम लोग देखते हैं तो समझ में आएगा। लोड फंक्शन शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंडेक्स डॉट पी नाम का फाइल हमने बनाया है एंड इसके अंदर jQuery फाइल को कॉल कराया है। इसके बाद my.js जो कि ये है, ठीक है, इसमें हमने डॉक्यूमेंट को रेडी करा लिया है। और एक php पोस्ट php डॉट php नाम का एक फ़ाइल हमने बनाया है एंड css का फाइल है जो कि इसमें ऑलरेडी पहले से इनबिल्ड है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने इनबिल्ड करा दिया है। ठीक है, तो शुरू करते लोड फंक्शन को। तो इससे पहले हमने इंडेक्स डॉट पी में जो है उसमें हम सबसे पहले बटन बनाते हैं। बटन बनाया और बटन को क्लोज किया एंड इसका नाम रखते हैं लोड। नाउ एक हमने डिव बना देते हैं, डिव, एंड डिव को क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक हो गया। अब my.js में हम ये लिखते हैं डॉलर बटन डॉट क्लिक। जब ऐसा हो तो फंक्शन वर्क करे। कौन सा फंक्शन? हमारा फंक्शन वर्क करे कि डॉलर डिव में लोड हो जाए क्या लोड हो जाए? कोई भी यहाँ पे हम लिंक दे सकते हैं जो लोड होना चाहे। हम फिलहाल हम my.css में यहाँ पे दिस इज माई लोड फाइल दिस इज माई लोड फाइल। इसको h1 में रखते हैं ना, h1 में रखते हैं, h1 क्लोज करते हैं एंड आईडी देते हैं file1। इसी तरह दिस इज माई file1, दिस इज माई file2। सिंपल सा ये हमने इसी को लोड करा देते हैं इसमें my.css को लोड करा दिया हमने। अब हम चलते हैं यहाँ पे अच्छा, इसको हम ओपन करते हैं, इसको हम रन करते हैं क्रोम में। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि ये चीज़ लोकल होस्ट पे ही वर्क करेगा, HTTP या तो साइट पे, ठीक है, HTTP होना चाहिए। ठीक है, आपका सर्वर साइड स्क्रिप्ट सर्वर साइड पे नहीं होगा तो हमको लोकल होस्ट खोलना होगा। ओ क्या गलत खोल दिया हमने, एक मिनट। लोकल होस्ट, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ओ नहीं आया। तो क्यों नहीं आया चला देखते हैं। div डॉट लोड my.css को लोड हो जाए, ठीक है। लोड बटन पे क्लिक करने पे div में लोड हो my.css। हाँ, होना तो चाहिए। एक बार रिफ्रेश करें, अभी भी नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो एडी लोड फंक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है भाई? आजा भाई।
फाइल यहाँ पे है, देखते हैं इसी में कहीं गड़बड़ होगा। फंक्शन क्लिक करने पे माई डॉट सी एस एस सही तो है। अच्छा यहाँ पे डॉट लग गया है, इतनी छोटी सी चीज़ पे। ये देखिए यहाँ लोड हो गया, आप देख सकते हैं कि दोनों फाइल लोड हुआ है जो जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज़ माई फाइल 1 एंड दिस इज माई फाइल 2। और यहाँ पे HTML में आने के बाद ये टैग वर्क करने लग रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ H1 को ही लोड कराएं। ठीक है, H1 को ही लोड कराएं, फाइल 1 को, सॉरी फाइल 1 को लोड कराएं, फाइल 2 को ना कराएं। तो सिंपल सा हम इसमें आते हैं और स्पेस दे के हैश ID नेम दे देंगे। ID कौन सा है हमारा, फाइल 1। तो हम यहाँ पे फाइल 1, हम फाइल 1 करेंगे तो अब देखिए रिफ्रेश किया हमने तो सिर्फ फाइल 1 आया, एंड फाइल 2 करेंगे तो सिर्फ फाइल 2 आएगा। तो ये वो लोड फंक्शन। अब आगे गेट मेथड होगा। ठीक है, ये हमारा लोड हो गया हमारा गेट मेथड, गेट एंड पोस्ट मेथड। गेट मेथड भी इसी तरह वर्क करता है जैसे कि पर्टिकुलर एक डाटा हमने निकाल लिया फाइल का, ठीक है, लोड के माध्यम से, उसी तरह गेट मेथड भी वर्क करता है। तो हम लोग देख लेते हैं। इसको हम ना CSS में नहीं कॉल कराएंगे, हम PHP में कॉल कराएंगे। तो इसलिए PHP का एक फ़ाइल बनाते हैं। PHP अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, क्योंकि PHP साइट पे ही वर्क होगा ये। एंड यहाँ पे हम दे देते हैं इको हेलो, हेलो, हमने हेलो दिया यहाँ पे। एंड देन ये क्या करता है, डाटा को, अच्छा गेट एंड पोस्ट में क्या फ़र्क है ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें 2 आर्गुमेंट होते हैं, इसमें 3 आर्गुमेंट होते हैं। पहला इसमें 2 आर्गुमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। $.get ऐसे इसको लिखते हैं। एंड इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट होता है जहाँ से डाटा को लेना है हमको, PHP पोस्ट डॉट PHP डाटा लेना। दूसरा आर्गुमेंट फंक्शन, क्या डाटा लेना है, फंक्शन, इसमें डाटा, डाटा। ठीक है, एंड नाउ हम यहाँ पे अलर्ट दे देते, सेम है लोड फंक्शन की तरह है। अब इसमें जो डाटा है, अच्छा इसका मतलब हम आपको समझाते हैं ज़रा। पहला आर्गुमेंट ये लिया कि कहाँ से डाटा लेना है, हमारा PHP.post से डाटा लेना है, ये हो गया क्लियर। दूसरा उससे कौन सा डाटा लेना है, ठीक है, वो डाटा हमने फंक्शन डाटा डाल दिया, यानी टोटल डाटा जितना भी इसमें अंदर डाटा है, यानी इस फाइल का जितना भी डाटा है वो इसमें काम करेगा। और वही चीज़ हमने यहाँ पे अलर्ट करके डाटा को कॉल करा दिए हैं। तो इसमें अभी फ़िलहाल तो हेलो ही है, तो इसको हम सेव करते हैं। एंड अलर्ट फंक्शन है, एंड इसको रिफ्रेश कर देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। एंड वर्क नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ होगा ज़रूर। अच्छा यहाँ कामा नहीं लगा है, यहाँ कामा लगाना ज़रूरी है। क्लिक किए, अब देखिए यहाँ पे हेलो आया, रिफ्रेश, क्लिक, एंड ये हेलो। ठीक है, रिफ्रेश, क्लिक एंड हेलो, ये आया हमारे पास। ये हुआ हमारा गेट मेथड। पोस्ट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड ये होता है कि हमारा साइट से, जैसे यहाँ से डाटा को सेंड किया, ठीक है, हमारे सर्वर साइट को, ठीक है, मान लीजिए पासवर्ड है कोई, तो हमारा यहाँ से डाटा सेंड किया और फिर वहाँ से उस डाटा को स्टोर किया वापस, यानी पहले डाटा को भेजता है पोस्ट मेथड और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ये डाटा सही है या गलत है। इसको हम लोग पासवर्ड में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं ज़रा। गेट मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट मेथड है। तो ऑन क्लिक $.post, अच्छा पोस्ट से पहले हम यहाँ पे ना इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने ये दिया।
एंड अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, वेरिएबल इनपुट डाटा इक्वल टू, हम इनपुट डाटा को वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इनपुट डाटा का वेरिएबल कैसे स्टोर होगा, पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। डॉलर इनपुट डॉट वैल, यानी इनपुट का वैल्यू इनपुट डाटा में स्टोर हो जाए। अब इसमें 3 आर्गुमेंट होंगे। पहला आर्गुमेंट कहाँ से डाटा को लेना है और वापस कहाँ से डाटा को सेंड करना है और रिसीव करना है, दोनों चीज़। तो यहाँ से हमको PHP पोस्ट से सेंड भी करना है, रिसीव भी करना है, एंड देन .php एंड कॉमा, दूसरा करली ब्रैकेट में कौन से डाटा को सेंड करना है और रिसीव करना है। तो ये हमारा इनपुट डाटा को सेंड करना है या कंपेयर करना है, किससे, इनपुट अच्छा इनपुट वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। इनपुट वैल्यू क्या है अभी हम लोग पोस्ट मेथड में देखेंगे, ठीक है। ये इनपुट डाटा ये हमारा वेरिएबल हुआ और इनपुट वैल्यू हम लोग पोस्ट मेथड में देखेंगे क्या है। एंड देन कॉमा फंक्शन, तो क्या हो इसके बाद, फंक्शन क्या हो, फंक्शन सिंपल से अलर्ट लिख देते हैं, अलर्ट डाटा, अलर्ट डाटा। अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि जो इसमें वैल्यू पुट होगा, इनपुट पे जो वैल्यू पुट होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, सिंपल सा। अब वो वैल्यू इसमें स्टोर है वो इक्वल टू है वैल्यू के, और वो अच्छा यहाँ डाटा नहीं लिखे, वो चला जाएगा इसके पास, और फिर यहाँ पे जाके क्या होगा वो आगे की फंक्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम देते हैं इफ, यदि क्या डालें, डॉलर पोस्ट एंड यहाँ पे ये वैल्यू जो इस इनपुट वैल्यू है, ये इनपुट वैल्यू, यानी अब बता रहा है कि ये डाटा इस डाटे के बराबर है या नहीं, ठीक है। इक्वल टू यानी कंफर्म इक्वल टू आदित्य है, अगर ये है तो इको प्रिंट हो हाय आदित्य, ओके। एल्स नहीं हो तो क्या प्रिंट हो, इको, हाँ इको में ऐसा नहीं होगा, इको हेलो प्रिंट हो, ठीक है। अगर आदित्य है तो हाय आदित्य, नहीं है तो हेलो प्रिंट हो। अब हम लोग जरा समझते हैं इस फंक्शन को वापस से, कि हुआ क्या है कि इनपुट अगर वैल्यूज के बराबर है तो फंक्शन जो भी वर्क हो वो डाटा के थ्रू अलर्ट पे आ जाए। तो ये यहाँ पे जाता है, देखिए फंक्शन यहाँ शुरू होता है, ये अपना कोई भी वैल्यू लेके जाएगा, वो वैल्यू के पास जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे है, पोस्ट मेथड से आया वो वैल्यू, जो कि आदित्य से अगर मैच होता है तो वो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर आदित्य से मैच नहीं होता है तो हेलो प्रिंट होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको फंक्शन को जरा देखते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम सूरज डालते हैं एंड लोड करते हैं। अरे यार क्या गड़बड़ हुआ, अब पोस्ट PHP पोस्ट इनपुट डाटा वैल्यू, इनपुट डाटा इज इक्वल टू वैल्यू, इनपुट वैल्यू सही है ना, एंड फंक्शन डाटा, ये इसका है एंड देन ये इसका है, तो वाई कुछ छोटा मोटा फिर गड़बड़ हुआ होगा। अच्छा आदित्य डाले, अभी भी तो नहीं आ रहा यार, इनपुट टाइप, इनपुट
हम्म हम्म तो so 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 शो पोस्ट यार। जरूर PHP पोस्ट and now we okay वैल्यू डाटा आई थिंक ये वैल्यू इक्वल टू इनपुट डाटा होना चाहिए। एक मिनट हम देखें, इसके बाद हम आपको बताते हैं। रिफ्रेश आदित्य, ओ यस, यहाँ पे हमने एक ओहो काफ़ी टाइम ले लिया है। ये इनपुट जो यहाँ पे जो वैल्यू हमने सेंड करा, ये पहले हमारा PHP का वैल्यू वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो PHP का वेरिएबल क्या है हमारा, इनपुट वैल्यू, ठीक है। ये इक्वल टू इनपुट डाटा है कि नहीं, ठीक है, ये इक्वल टू इनपुट डाटा है कि नहीं, इसके बाद वहाँ से डाटा रिसीव करें। ओके, तो ये अभी हम और अच्छे समझेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि अगर ये आदित्य है तो हाय आदित्य हो, अगर नहीं है तो हेलो, ठीक है। तो इसको हम ज़रा समझते हैं, ठीक है, कि हम अगर यहाँ पे आदित्य लिखते हैं और क्लिक करते तो ये देखिए हाय आदित्य आ रहा है। अगर यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, सूरज लिखते हैं, तो हेलो आ रहा है। डन। अब इसको हम पासवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड अगर होता है ऐसा तो, जैसे कि ये पासवर्ड ही है कि अगर आपका पासवर्ड अगर आदित्य है तो जैसे यहाँ पे आप चाहें तो एक अलग से अलर्ट ना लगा के आप यहाँ पे डिव में, या ये डिव तो है ही है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, डॉलर div dot html and then डाटा, जो भी डाटा है वो HTML के थ्रू इसमें इनबिल्ड हो जाए। यहाँ से जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल हो, हमने यहाँ पे आदित्य डाला एंड वहाँ से रिटर्न आया हाय आदित्य। एंड अब सूरज डालते हैं तो वहाँ से सिर्फ हेलो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि हमारा ये सर्वर लोड नहीं ले रहा है, देखिए ऐसे लोड नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली उसी साइट पे रह के दूसरे साइट से ये डाटा को निकाल ले रहा है। जैसे हमने हाय लिखा और लोड किया तो हेलो आया, और आदित्य लोड किया तो हमारे पोस्ट PHP से डाटा को रिसीव करके ये इस पेज पे दे रहा है विदाउट लोडिंग। तो ये हमारा पोस्ट मेथड का, और ये काफ़ी यूज़ होता है खासकर पासवर्ड में, ठीक है, कि अगर आप डाटाबेस में पासवर्ड स्टोर करके रखें तो अगर डाटाबेस से पासवर्ड मैच करता है तो ठीक है, लॉगिन हो जाए। अगर नहीं मैच होता है तो वहीं पे आपको बताए ये पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट या यूज़र नेम इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको पोस्ट मेथड समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिस जितना करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। तो आपको पोस्ट एंड गेट एंड लोड मेथड में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमें बताएं, ठीक है। आई थिंक हम आपको जितना है उतना आपको बता दिए हैं। इसको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको हर किसी भी चीज़ में आप यूज़ करिए इसको, या अपने घर पे 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, इसको अलग तरीके से आप बनाइए, ठीक है, किस तरीके से क्या आप कर सकते हैं, तो ही आपको ये इस पर वर्क कर सकते हैं। आप समझ में आएगा कहाँ पे किस तरीके से इसको वर्क करना है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, ठीक है। लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। नेक्स्ट लेसन हमारा 6वां है, तो इसमें प्रोजेक्ट करेंगे जब, क्योंकि आपका jQuery का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया लगभग। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इतना ही जितना हमने पढ़ाया है उतना ही है। jQuery अगर आप सर्च करेंगे इसमें और भी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो jQuery में जो फंक्शन है वो उसके साइट पे अवेलेबल है, आप उसको देख के jQuery आप ऐसे डालेंगे तो सबसे पहले ये आएगा,
और इसमें इसमें ढेर सारे आपका jQuery सपोर्ट इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से, जैसे इसमें बटन्स के बारे में नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं है बॉस। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है इसका, ये रहा jQuery API डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसमें आपको सब चीज़ के बारे में बताएगा, इफ़ेक्ट कौन कितने इफ़ेक्ट्स हैं आपको। ठीक है, इवेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत हो, अगर और आपको डीप नॉलेज करना है तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपेंड टू, हमने आपको अपेंड बताया, सिर्फ अपेंड टू के बारे में नहीं बताया, तो यहाँ पे बताएगा पूरा आपको किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। लेकिन बेसिक के लिए ये बहुत, जितना था वो अच्छा है, इससे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं जो नॉर्मल होता है। इसी पर हम छोटा सा प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे स्लाइड का। ये बहुत खास नहीं है, बहुत नॉर्मल से ऑन क्लिक पे बस इमेज चेंज हो रहा है। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, वैसे इससे बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड बन सकते हैं। ये भी देखिए jQuery में ही हम तैयार किया गया है ये पूरा। सो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।